हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 2 के पार्ट 4 से। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सीन की शुरुआत होती है, मिस्टर होंग को लैब में दिखाया जाता है। तभी सियोवू वहां पर आ जाती है और कहती है, मिस्टर होंग आप क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर होंग कहते हैं, बस कुछ नहीं, तुम बताओ क्या काम है। तभी सियोवू कहती है कि मैं हाईजंग को पढ़ाऊंगी, मुझे पता है इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, पर फिर भी मैं आपके लिए करूंगी। मिस्टर होंग कहते हैं, मेरे लिए? तभी सियोवू कहती है कि हाँ मुझे पता है, आप अपना जो सारा काम ये मुझसे कराते हैं, आप मेरे अच्छे के लिए कराते हैं कि मतलब मैं अच्छे से काम करूं। और आपको पता है कि मैं पूरे दिन पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ एक काम करती हूँ, वो है सांस लेना। तो इसीलिए आप मेरी मदद करते हैं ताकि मैं और काम में भी एक्टिव रहूं। तो मिस्टर होंग कहते हैं, अब तुम क्या कर रही हो? तभी सियोवू कहती है कि मिस्टर होंग मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ, जैसे एक लड़की लड़के को करती है। मिस्टर होंग इन सबको ज़्यादा सीरियस नहीं रहते। तभी सियोवू कहती है कि मैं आपसे अभी डेट करने के लिए नहीं कह रही, और आप ना इंजो से शादी मत करना। इंजो जो होती है मिस्टर होंग की दोस्त होती है। तभी सियोवू कहती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद मेडिकल स्कूल में चली जाऊँगी, वहाँ से ग्रेजुएशन करके उसके बाद मैं शादी कर सकती हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि सियोवू तुम कुछ ज़्यादा ही आगे की सोच रही हो। तो सियोवू कहती है कि मैंने आपको अपनी फीलिंग बता दी, आपने कहा था ना कि अपनी फीलिंग छुपाने से अच्छा है उसे बता देना चाहिए। तो मिस्टर होंग कहते हैं, ये बात मैं नहीं कही थी, अब मैं सुन रहा हूँ ना तो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है ये बात। तभी सियोवू कहती है, मिस्टर होंग, तो मिस्टर होंग कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, तुम हाईजंग को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, पर तुम इस बात से ना मुझसे डील करना चाह रही हो। सियोवू कहती है कि मिस्टर होंग आपको गर्मजोशी से भरे लोग पसंद है ना, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी ही इंसान बन के रहूँगी जिसे आप पसंद करते हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम जो ना किसी और की तरह मत बनो, क्योंकि उसे सब और पसंद करते हैं, तुम ऐसे इंसान बनो जो तुम अपने आप को पसंद करो। मिस्टर होंग सियोवू की इन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और हंसते हुए कहते हैं, तुम मतलब बिना चॉकलेट के कन्फेस कैसे कर सकती हो अपनी फीलिंग? हाँ ये क्या? वहीं दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, डॉक्टर जिन को दिखाया जाता है। वो दादी से कहते हैं, आपको ना पहले आना चाहिए था। तो दादी कहती है, ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर जिन कहते हैं कि आपकी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है। तो दादी कहती है कि ज़्यादा ही ख़राब है क्या? तो डॉक्टर जिन कहते हैं कि हाँ, एक अच्छी खुशखबरी की बात तो ये है कि आप बूढ़ी हो रही। तो दादी कहती है, इसमें खुशखबरी क्या है कि बूढ़े होने में? तो डॉक्टर जिन कहते हैं कि आपका कैंसर ना इसीलिए धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि आप बूढ़ी हो रही हैं, तो आपकी उम्र की स्पीड को मैच करेगा वो। तभी सीन चेंज होता है और दादी को घर पर दिखाया जाता है। दादी अपनी पासबुक लेकर सभी हिसाब किताब करने बैठी होती हैं और कहती हैं कि अगर मैंने एक सर्जरी करा ली तो मैं कम से कम 10 साल तो जी ही सकती हूँ। तभी क्या होता है, दरवाजे पर उन्हें आवाज़ आती है कि हाईजंग आ गई है। तभी वो हाईजंग से वो सारी चीज़ें छुपा लेती है और हाईजंग कहती है कि दादी आपको ना अपने आप से ऐसे अकेले में बात नहीं करनी चाहिए, आपको ना यह आदत छोड़ देनी चाहिए। तो दादी कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो हाईजंग कहती है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो दादी कहती है, तुम इस तरह से झूठ बोल के बाहर नहीं जा सकती मुझसे। तो हाईजंग कहती है, मैं सच में पढ़ने जा रही हूँ। दादी कहती है, तुम सच में पढ़ने जा रही हो? अरे मेरी प्यारी बच्ची, कितनी अच्छी बात है ये, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो हाईजंग कहती है कि आप सच में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए? तो दादी कहती है कि मैं जो कहूँगी तुम वो करोगी? तो हाईजंग कहती है, हाँ बताइए क्या चाहती हैं आप मुझसे? तो दादी कहती है, मैं चाहती हूँ ना कि तुम एक डॉक्टर बनो। तो हाईजंग, और तुम ना वाइट कोट पहनो और सब तुम्हारे आगे झुके और तुम्हें विश करें और तुम खूब पैसे कमाओ। तभी हाईजंग कहती है कि दादी आप मुझे कम से कम ऐसी बात तो कहें जो मैं बन जाऊँ, आप कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने देख रही हैं। तभी दादी कहती है कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। तो हाईजंग कहती है कि आप कुछ ऐसा बताएं जो मैं सच में बन जाऊं। तो दादी कहती है, चलो जाने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम तो बड़े सपने भी नहीं दे सकती। कि जब तुम इस दुनिया में आई हो तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जियो, स्पेशल तरीके से जियो। तो हाईजंग कहती है, आजकल मुझसे लोग ना कुछ करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कह रहे हैं। चलो ठीक है दादी, आप चाहती है ना मैं डॉक्टर बनूँ, ठीक है मैं डॉक्टर बनूंगी अब मैं कर सकती हूँ ये। तो दादी कहती है, बहुत अच्छी बात है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब तुम हॉस्पिटल में काम करोगी। तो हाईजंग कहती है, ठीक है दादी मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। दादी बहुत खुश होती है। वहीं सीन चेंज होता है और हमें यूरा, सियोवू और हाईजंग को दिखाया जाता है। वो तीनों पढ़ाई कर रही होती हैं और सियोवू हाईजंग को सिखा रही होती है, पर सियोवू देखती है कि हाईजंग को बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता। तो हाईजंग कहती है, मैं इनको कैसे कर सकती हूँ? तो सियोवू काफ़ी परेशान सी हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहने लगती है, तुम्हें तो बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता, तुम कैसे करोगी अब ये? तो हाईजंग कहती है कि जब तुम मुझे सिखा दोगी ना तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी, बस तुम्हें मुझे सिखाना है। यूरा सियोवू के बेड पर लेट कर पढ़ रही होती है। तभी सियोवू की मम्मी आ जाती है और कहती है, बच्चों तुम्हें पढ़ाई के दौरान ना नाश्ता भी करना चाहिए, पढ़ने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो तुम्हें ये लो नाश्ता कर लो।
तभी यूरा कहती है सियोबू वाह तुम्हारी मम्मी तो कितनी अच्छी है, मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ ना नाश्ते के लिए तो वो कहती है बाहर से ऑर्डर कर लो बेटा, और तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती है। तो हाईजंग और यूरा सियोबू ये देखकर काफ़ी खुश होती है। वहीं सियोबू की मम्मी जो है हाईजंग की और यूरा की कॉपी देख लेती है और वो सियोबू से कहती है सियोबू तुम 1 मिनट के लिए नीचे आओगे, मुझे तुमसे बात करनी है। तो सियोबू के फादर भी नीचे बैठे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, जब से तुम नाश्ता देकर आई तुम काफ़ी गुस्से में हो। तो वो सियोबू की मम्मी कहती है कि वो लड़कियां नाश्ता भी डिजर्व नहीं करती। तो तभी सियोबू नीचे आती है और बोलती है मम्मी क्या हुआ। तो सियोबू की मम्मी कहती है कि ये सोही को क्या हुआ, वो तो प्रिंसिपल की लड़की है ना, तुम ऐसे दोस्त क्यों बना रही हो जो बिल्कुल उनकी कॉपी ना बिल्कुल कीड़े मकोड़े बने हुए हैं उनकी कॉपी में, उन्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जिनसे तुम्हें फायदा हो। तभी सियोबू के पापा कहते हैं कि सियोबू कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त जब तक तुम्हें धोखा ना देना तब तक सब बढ़िया है। तभी सियोबू की मम्मी कहती है कि आप तो अपनी बेटी के सामने हमेशा अच्छे बने रहते हैं, और वो सियोबू को डांटने लगती हैं कि अगर तुम मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा। तो सियोबू कहती है मम्मी आप धीरे बात करें ना, आपको पता नहीं वो हिप्पी हैं, दोनों ने आवाज़ जारी होगी। तभी सियोबू की मम्मी और तेज से चीखती है और कहती है कि अच्छा अब मैं अपने घर में बोल भी नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ हाईजंग और यूरा को दिखाया जाता है वो नाश्ता कर रही होती है। तो हाईजंग कहती है कि ये घर काफ़ी खूबसूरत है पर ये साउंड प्रूफ नहीं है ना। तो यूरा कहती है हाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो पैकिंग करनी शुरू कर देती है अपने सामान की। तभी सियोबू रूम में आती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तभी हाईजंग और यूरा कहती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं बस। तभी सियोबू क्या करती है उन हाईजंग को बुक्स देती है और कहती है बस इन्हें याद कर लेना, मैथ ना सिर्फ याद करने के अलावा और कुछ नहीं। और फिर एक सीडी निकाल कर देती है, कहती है कि मेरे टीचर ने मुझे दिया था, ट्यूशन टीचर ने, तो तुम इसमें क्वेश्चन देख लेना। तो हाईजंग कहती है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो सियोबू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी है, मेरे पास और कॉपी है, तुम इसे ले जाओ। तो हाईजंग कहती है थैंक यू सो मच। वहीं हाईजंग को उसके घर में दिखाया जाता है, वो रात को देर रात तक पढ़ाई करती है खूब और सब चीज़ों को याद करती है। सुबह नाश्ते के वक्त भी पढ़ाई करने लगती है। तो मिस्टर होंग और दादी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर मिस्टर होंग स्कूल जाते हुए दिखाए जाते हैं और वहीं हाईजंग सड़क पर पढ़ते पढ़ते जा रही होती है। मिस्टर होंग हाईजंग को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। अब मिस्टर होंग जब भी हाईजंग को देखते हैं वो उसे देखते हैं कि वो पढ़ाई कर रही होती है। तभी मिस्टर होंग आते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम सारे तरीके आजमा रही हो पढ़ाई के। तो हाईजंग कहती है कि मैं कितने ग्रेड्स लाऊं जो मैं सक्सेसफुल मानी जाऊंगी। तो मिस्टर होंग कहते हैं अगर तुम्हारी रैंक 30 के अंदर अंदर आ गई ना तो इसका मतलब तुम सक्सेसफुल हो गई। तो तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि वो हाईजंग को मिल्क की बोतल देते हैं 2 और उसके पास रख देते हैं। तभी हाईजंग कहती है थैंक यू सो मच। तो मिस्टर होंग से फिर हाईजंग कहती है कि आप स्ट्रॉ नहीं लाए, आपको इतनी भी सेंस नहीं, स्ट्रॉ लानी चाहिए इसके साथ में। तो फिर मिस्टर होंग क्या करते हैं वो दोनों बोतल उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। हाईजंग कहती है आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं, किसी को दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।